आज की कहानी है एक ऐसी लड़ाई की जो तलवारों या हथियारों से नहीं लड़ी गई। नहीं, ये लड़ाई थी दिमाग की, चतुराई की। चलिए इस दिलचस्प किस्से की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी का एक किरदार है एक बहुत अमीर व्यापारी। पर उसके बारे में लोग क्या सोचते थे, जरा ये सुनिए। ये एक लाइन ही उसके बारे में सब कुछ बता देती है। मतलब वो अमीर तो था, पर उसकी अमीरी किसी के काम नहीं आती थी। तो अब मिलते हैं कहानी के दो मेन किरदारों से, जिनकी दुनिया अब टकराने वाली है। एक तरफ है धन का पुजारी और दूसरी तरफ है ज्ञान का उपासक। तो इस सेठ का नाम बड़ा मजेदार था। देखिए, असली नाम तो था धनपाल, मतलब धन की रक्षा करने वाला। लेकिन उसकी हरकतों की वजह से ना लोगों ने उसका नाम ही बदल दिया, रख दिया कंजूस पाल। नाम वही रहा, पर एक शब्द ने पूरी कहानी ही पलट दी। और अब आते हैं हमारे दूसरे किरदार पर, माधव। एक विद्वान ब्राह्मण जिनकी असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि उनका तेज दिमाग और लोगों को समझने की काबिलियत थी। तभी तो जब भी गांव में किसी को कोई सलाह चाहिए होती थी ना, तो वो सेठ के पास नहीं, माधव के पास जाते थे। अच्छा, सेठ की कंजूसी का एक छोटा सा किस्सा सुनिए, मजा आएगा। एक बार क्या हुआ, वो नदी में डूब रहा था, तो जान बचाने के लिए भगवान से क्या वादा किया? भगवान बचा लो, पूरे गांव को दावत दूंगा। लेकिन जैसे ही किनारा थोड़ा पास आया, वादा भी छोटा हो गया। नहीं, आधे गांव की दावत ही काफी है, और किनारे पर पहुंचते पहुंचते तो बस पड़ोसियों को खिला दूंगा बस। और जैसे ही पैर जमीन पर पड़े, सारे वादे भूलकर सीधा घर। है ना कमाल का कंजूस? अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक ऐसी घटना होती है जो इस कंजूस सेठ को पैसे खर्च करने पर मजबूर कर देती है। सोचिए जरा। हुआ ये कि सेठ को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब तो बस उसकी रातों की नींद ही उड़ गई, दिन रात बस अपनी दौलत की चिंता। तो ऐसे में उनकी पत्नी ने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि घर में एक पूजा पाठ, एक अनुष्ठान करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। अब सेठ के कानों में ये सलाह कैसे पड़ी होगी? बस एक और खर्चे की तरह। लेकिन हमारा कंजूस पाल ठहरा कंजूस पाल। उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसका प्लान सिर्फ पूजा करवाना नहीं था। उसका असली प्लान था शहर के सबसे समझदार इंसान माधव को बुलाना और दक्षिणा के पैसे बचाने के लिए उसी को धोखा देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुष्ठान पूरा हो गया है और अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको, खासकर सेठ को, इंतजार था। दक्षिणा देने का वक्त। जरा माहौल सोचिए। अनुष्ठान खत्म हो चुका है और वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें सिर्फ सेठ पर हैं। आज उसकी इज्जत और उसकी कंजूसी की सीधी टक्कर थी। देखते हैं कौन जीतता है। और तभी सेठ ने एकदम फिल्मी स्टाइल में अपनी कमर से एक सोने का सिक्का निकाला और माधव के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो तो जीत ही चुका है। अब सवाल तो यही है, भला कोई सिक्का बिना हाथ लगाए कैसे पकड़ सकता है? ये तो सीधी सीधी एक पहेली थी जिसका कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। लेकिन कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। माधव ने साबित कर दिया कि वो सेठ की किसी भी चालाकी के लिए पहले से तैयार थे। माधव ने बड़ी शांति से सेठ की शर्त मान ली, पर उन्होंने अपनी भी एक शर्त रख दी। उन्होंने दांव को और भी बड़ा बना दिया, ये दिखाते हुए कि उन्हें अपनी बुद्धि पर कितना भरोसा था। और सेठ सेठ तो 1 साल के मुफ्त के नौकर के लालच में ऐसा अंधा हुआ कि फौरन मान गया। उसे लगा, अरे वाह, पूजा भी हो गई और साल भर का नौकर भी मिल जाएगा। वो ये नहीं समझ पाया कि उसका लालच ही उसे फंसाने वाला है। तो सेठ ने जैसे ही सिक्का उछालने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, माधव तुरंत बोल पड़े, अरे रुकिए, मैंने तो पकड़ लिया सिक्का। सेठ का हाथ हवा में ही रह गया। वो तो बस भौंचक्का होकर देखता रह गया कि ये हुआ क्या। और फिर माधव ने सेठ के ही जाल को उसी पर पलट दिया। उन्होंने बहुत आराम से समझाया, देखिए सेठ जी, आपकी शर्त क्या थी? पहली, सिक्के को बिना छुए पकड़ना है। दूसरी, उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ना है। अब देखिए, सिक्का जमीन पर तो गिरा नहीं और वो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। मतलब मैंने उसे छुआ भी नहीं। तो हो गई ना दोनों शर्तें पूरी। चलिए अब निकालिए मेरे 10 सोने के सिक्के। और बस इसी के साथ बुद्धि की इस लड़ाई का अंत हुआ। अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। सेठ का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया। सबके सामने उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई थी। उसे हार कर माधव को 10 सोने के सिक्के देने ही पड़े। और जाते जाते माधव ने एक ऐसी बात कही जो इस कहानी का दिल है, उसका सार है। सेठ जी,
धन को दीवारों में बंद किया जा सकता है, पर बुद्धि को नहीं। तर्क हमेशा कंजूसी को हरा देता है। और देखिए माधव ने उन सिक्कों का क्या किया। ये दिखाता है कि असली दौलत होती क्या है। उन्होंने उन सिक्कों से अपनी तिजोरी नहीं भरी, नहीं, बल्कि एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवा दी, ताकि उस नगर के बच्चे भी ज्ञान से अमीर बन सकें। अपनी बुद्धि का फायदा उन्होंने पूरे समाज को दिया। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, जो जाल दूसरों के लिए बिछाया जाता है, अक्सर बिछाने वाला खुद ही उसमें फंस जाता है। सेठ की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। तो ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छोड़ जाती है कि जब बुद्धि और धन आमने सामने खड़े हों, तो आखिर में असली जीत किसकी होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।